मतलब सिंपल प्रेजेंट है ना, ता है, ती है, ते है, घट जाती है, उसका नेचर बता रहा है ना, घटने का नेचर बता रहा है कि कैसे घटती है। किसके साथ? परिशुद्धता के साथ। तो यहां आ जाएगा विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल और मैं पिछले 15 सालों से इस ट्रांसलेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और अपने उसी अनुभव को आप लोगों के सामने में बांटने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और आप सभी को जैसा मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं उसी तरह आप भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकें, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज का ये क्लास, आज का वीडियो। तो मेरे साथ बने रहें और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मामूली तौर से साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती कि, ठीक है, वह ऐसे घटनाक्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा जो कि तेजी के साथ घटती है या जो थोड़े समय में घट जाती है। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, तो सेंटेंस है, इस वाक्य को हम क्या करेंगे, छोटे वाक्यांश में तोड़ लेंगे, है ना, छोटे छोटे वाक्य बना लेंगे इसके। मामूली तौर से एक हो जाएगा, साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती, ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, है ना, एक भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कनेक्टर कि वह ऐसे घटनाक्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा, यह पार्ट हो जाएगा दो आपका, जो कि यहाँ भी ये कनेक्टर्स की तरह काम कर रहा है, तेजी के साथ घटती है या जो थोड़े समय में घट जाती है, ये हो जाएगा आपका पार्ट 3। देखिए आसानी से दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, आसानी से मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, सरलता से अनुवाद करना सिखाऊंगा। कोई भी सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा वाक्य हो, आपको बहुत ही आसानी से शुद्धता के साथ, ग्रामर के साथ, अंग्रेजी शब्दों के साथ ऐसा अनुवाद करना सिखाऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी अनुवाद सीख सकेंगे। इसीलिए मैं बोलता भी हूं कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो इसीलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, अनुवाद बहुत जल्दी आ जाएगा आप सबको। तो मामूली तौर के लिए आ जाएगा आपका, हम यहां पर लिखते हैं जनरली या ऑर्डिनरीली। मामूली तौर से, सॉरी, इसके लिए हम बेस्ट रहेगा, हम जनरली ना इस्तेमाल करके हम लिख देंगे यहाँ ऑर्डिनरीली, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरीली साक्षी से, किससे? यहां आ जाएगा प्रीपोजिशन आपका विटनेस से, है ना, साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती, यह के लिए क्या आ जाएगा आपका इट, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी, क्या नहीं की जा सकती है? आशा नहीं की जा सकती, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड। ठीक है। अब किससे नहीं की जा सकती? साक्षी से, यहां आ जाएगा फ्रॉम विटनेस, साक्षी क्या हो जाएगा? विटनेस। साक्षी यहां किसी लड़की का नाम नहीं है, साक्षी यहां पर विटनेस है, ये कोर्ट का लैंग्वेज है और इसीलिए यहाँ पे साक्षी बोला गया है, तो साक्षी यहाँ क्या है? विटनेस है। तो साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती। ऑर्डिनरीली इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम विटनेस। अब कनेक्टर्स क्या आ गया? की के लिए आ जाएगा दैट, ही या सी जो भी लिख सकते हैं, ही ऐसे घटनाक्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा, दैट ही वुड कर सकेगा, है ना, क्या कर सकेगा? स्मरण कर सकेगा। ही वुड रिकॉल, यहां लिख देते हैं रिकॉल, ठीक है। ही वुड रिकॉल किसको? घटनाक्रम को, है ना, यहां पे पोजीशन को पकड़ेंगे, इसका यह हो गया घटनाक्रम, किसके साथ? प्रिसीजन, एक्यूरेसी के साथ, है ना, के साथ, यहां वो भी आ गया आपका, स्मरण कर सकते। दैट ही वुड रिकॉल, क्या आ गया यहां का? रिकॉल द, किसको? घटनाक्रम को, द इंसिडेंट, ही वुड रिकॉल द इंसिडेंट, घटनाक्रम को क्या लिख देंगे? इंसिडेंट। ही वुड रिकॉल द इंसिडेंट नहीं आएगा, सॉरी, ऐसे का तो हम छोड़ ही दिए ना, ऐसे के लिए आ जाएगा सच, क्या आ जाएगा? सच इंसिडेंट, ऐसे घटनाक्रम को, है ना, दे वुड रिकॉल सच इंसिडेंट
किसके साथ? परिशुद्धता के साथ। तो यहां आ जाएगा विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहां पर ये आपका पार्ट, ये एक पार्ट का आपका हो गया ट्रांसलेशन। पहले पार्ट का, साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती कि इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द विटनेस। दूसरा पार्ट आ गया आपका दैट ही वुड रिकॉल सच इंसिडेंट, परिशुद्धता के साथ, विथ एक्यूरेसी, है ना। जो कि के लिए क्या हो जाएगा? ये भी कनेक्टर्स है। दैट तेजी के साथ घटती है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्या, दैट आ गया आपका जो कि के लिए, और तेजी के साथ घटती है ना। तेजी के लिए क्या आ जाएगा? रेपिडली के साथ घटती है, घटती है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया सिंपल प्रेजेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट क्या है? ता है, ती है, ते है। तेजी के साथ घटती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या जो नेचर है, जो आदत है हमारी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो जो तेजी के साथ घटती है, दैट अकर्स, ठीक है, दैट अकर्स रैपिडली, तेजी के साथ क्या आ जाएगा? रेपिडली, दैट अकर्स रैपिडली, आर, या के लिए आ जाएगा आर, जो थोड़े समय में घट जाती है। आर डिक्रीजेस, घटने के लिए क्या आ जाएगा? ये सब सिंपल प्रेजेंट है ना, ता है, ती है, ते है, घट जाती है। उसका नेचर बता रहा है ना, घटने का नेचर बता रहा है कि कैसे घटती है। दैट डिक्रीजेस इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया था तो ये शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम। देखिए कितना आसान है, लग रहा? कोई कठिन लगा इसमें? मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये सरल लगा होगा, क्योंकि मेरे साथ जो सीखेगा उसके लिए हिंदी से अंग्रेजी में आसान हो जाएगा, है ना। हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद आसान हो जाएगा। अगर अभी भी आसान ना लग रहा हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। मामूली तौर से के लिए हो गया ऑर्डिनरीली, ठीक है, साक्षी से, ठीक है, या आशा नहीं की जा सकती। तो पहले हम क्या पकड़ेंगे? इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, आशा नहीं की जा सकती का क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। किससे? साक्षी से, तो फ्रॉम द विटनेस। कनेक्टर्स आ जाएगा दैट, वह के लिए आ जाएगा ही। स्मरण कर सकेगा, है ना, स्मरण कर सकेगा के लिए क्या हो जाएगा? ही वुड रिकॉल। ठीक है, किसको स्मरण कर सकेगा? ऐसे घटनाक्रम को, सच इंसिडेंट। कैसे कर सकेगा? तो परिशुद्धता के साथ, विथ एक्यूरेसी। और जो कि के लिए हो गया दैट, तेजी के साथ घटती है। घटने के लिए क्या बोलते हैं? ऑक्योर्स, विच ऑक्योर्स रैपिडली। तेजी के साथ के लिए क्या आ जाएगा आपका? रैपिडली। या के लिए हो गया आपका आर, जो थोड़े समय में घट जाती है। आर डिक्रीजेस, जो घट जाती है इन शॉर्ट टाइम। देखिए वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है ना, जब तायती है का सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वर्ब के साथ में एस या ईएस भी लगता है। तो ये ग्रामर पार्ट को भी ध्यान में रखना है आप सबने। और इस तरह से आसानी से आपका ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है। कि हर भारतीय को ट्रांसलेशन जरूर आना चाहिए, अनुवाद जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसी भाषा बन चुकी है। हिंदी हमारी ऐसी आवश्यकता, ऐसी जरूरत की भाषा बन गई है, जो आप इंडिया में, आप हमारे देश में कहीं भी जाएंगे तो हिंदी आपको जरूर आनी चाहिए, तभी आपका काम चल सकता है। यानी कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने बातचीत को दूसरे के सामने रखने के लिए, दूसरों के पास अभिव्यक्त करने के लिए, चाहे वो बाजार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, कहीं भी हो, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए हिंदी भाषा को जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर हिंदी जानना जरूरी है तो आजकल का ये जमाना है, ये दुनिया है, ये ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए साथ ही साथ इंग्लिश को भी जानना जरूरी है, और उतना ही जरूरी है जितना हिंदी को जानना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आज के दिन में ऐसी भाषा बन चुकी हैं, ऐसी भाषाएं बन चुकी हैं ये दोनों, कि इन दोनों ही भाषाओं का जानना बहुत जरूरी है। और ये हमारे जीवन को, चाहे हमें अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, या अपने जॉब के लिए, या अपने कहीं सिलेक्शन के लिए, जहाँ भी हम देखेंगे तो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों की जरूरत पड़ती है, और दोनों को ही ट्रांसलेट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर तो लोग अंग्रेजी से हिंदी में आसानी से कर लेते हैं अनुवाद,
लेकिन जब हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने की बारी आती है तो लोग अटक जाते हैं, झिझक जाते हैं और रीअरेंज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ आगे आएगा कहाँ पीछे आएगा। तो मेरा ये मिशन है कि मेरा ये बात, मेरी ये भाषा, मेरा ये ट्रांसलेशन हमारे देश के कोने कोने में, देश ही नहीं विदेश तक की कोने कोने में सभी लोगों को आनी चाहिए। और मेरा ये मिशन है कि सबको ये ट्रांसलेशन मैं सिखाऊंगा। जो भी सीखने के इच्छुक हैं जरूर सीखें और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को सिखाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ट्रांसलेशन सिखाने में जरूर मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।